उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम, 5 केदारों में से एक केदार और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, आज हम आपको यात्रा करवाने वाला हूँ केदारनाथ धाम की। तो यात्रा शुरू करने से पहले जान लेते हैं केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। यात्रा का बेस पॉइंट होने वाला है यह 2 प्लेस, हरिद्वार और ऋषिकेश, जहां से आपको इंटरस्टेट के बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन मिल जाते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट की सुविधा भी मिल जाती है। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं केदारनाथ धाम की। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। पूरा फुल डिटेल में आपको बताया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन हम अपनी यात्रा को सोनप्रयाग से स्टार्ट करें। तो जय श्री केदार दोस्तों, तो हम रेडी हो चुके हैं यात्रा करने के लिए और अपने रूम से निकल रहे हैं। तो रूम से यहाँ लगभग 200 मीटर की डिस्टेंस में ही चेकिंग पॉइंट है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। तो आपको बता दें कि यात्रा करने से पहले आपके पास किन किन सामानों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। जैसे कि जैकेट वगैरह ले ले, थर्मल कोट ले ले, क्योंकि ऊपर में बहुत ज़्यादा ठंडा है। फिलहाल हम अपने जो बैग वगैरह क्लॉक रूम में रख करके उसके बाद, क्योंकि यात्रा में जितना कम सामान लेकर के चढ़े उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि जो चढ़ाई है वो आसान नहीं है। रील्स वगैरह देख करके लगता है कि आसान है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मेडिसिन वगैरह अपने साथ रख लें, रेनकोट रख लें और साथ ही साथ में लाठी यहाँ पे मिलती है, तो वो ज़रूर ले लें। तो चलिए हम अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं और अपने रूम से निकलते हैं। सब कुछ आपको फुल टू जानकारी देते हुए अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हैं। जय श्री केदार। ये निकाल रहा है ना। तो गाइस हमने लाठी भी ले लिया है। यह नीचे की ओर लेंगे तो यहाँ 30 रुपये, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए अभी लाइन यहाँ पे लगना स्टार्ट हो चुका है, बट हम लोग पहले ही चेकिंग करवा चुके हैं, इसलिए लगने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम क्लॉक रूम में जा कर के रखने वाले हैं अपना बैग, ट्रॉली वगैरह जो भी है। आप सब कुछ एक्स्ट्रा जो सामान है वो सब अपने बैग में पैक करके क्लॉक रूम में रख दें। आपको बताया था मैंने, लगेज रूम यहाँ पे है। क्या चार्जेज है भैया लगेज रूम का? अच्छा, बैग का 100 रुपया, हेलमेट का 50 रुपया, ट्रॉली बैग का 150 और बिग ट्रॉली का 200। अच्छा, ये 24 आवर के लिए है, 24 घंटे के लिए से ज़्यादा। अच्छा, अभी से कल रात के 12 बजे तक। कल रात के 12 बजे तक। तो इसी प्रकार से आप भी अपना लगेज को क्लॉक रूम में रख करके उसके बाद अपनी यात्रा को कंटिन्यू करें। और देखिए हमारे पीछे आपको दिख रहे हैं इतने सारे लाइन लग चुके हैं रजिस्ट्रेशन चेक के लिए, उसके बाद गौरीकुंड जाने के लिए। तो चलिए सारे अपडेट आपको बताते हुए चलते हैं। लाइन में लगे हुए हैं और हम लोग पहले ही चेकिंग करवाने का यही फ़ायदा हुआ कि हम लोग को लाइन में लगने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ा। इवनिंग में आकर के हम लोगों ने यहाँ पे चेक करवा लिया था अपना रजिस्ट्रेशन और निकल पड़े। और ये देखिए काफ़ी लंबे लाइन लगी हुई है यात्रा करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे ही आपकी यात्रा चेकिंग जो है वो होती है। और देखिए अभी हो रही है और सभी यहाँ से जल्दी जल्दी अपनी यात्रा पर्ची जो है वो चेक करवा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक होती है उसके बाद 200 मीटर आप आगे आ जाइए और आगे आने के बाद ही आपका जो जीप है, शेयरिंग टैक्सी जो गौरीकुंड के लिए जाती है वो मिलेगी। अभी हम लोगों ने टाइम जो है वो 3:30 बजे स्टार्ट कर दिया है अपना ट्रैक करना, कि 4 बजे से ही यहाँ पे जीप मिलनी स्टार्ट होती है गौरीकुंड के लिए। ये वही प्लेस है जहाँ पे आपको पुल क्रॉस करके आपको मिलेगी शेयरिंग जीप, और जीप से जाना पड़ता है गौरीकुंड। और यहाँ पे देखिए जो नदी का जो शोर है वो अलग ही मॉर्निंग का नज़ारा दे रहा है। ये देखिए सभी लाइन लगे हुए हैं अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए। मॉर्निंग में निकलने का यही फ़ायदा हुआ कि अभी काफ़ी कम लाइनें लगी हुई है, वरना 200 से 300 मीटर तक पीछे तक लाइन लगी हुई रहती है। और लाइन लगने के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे तक आपको लाइन में लग सकते हैं। इसीलिए जितना जब मॉर्निंग में हो सके उतना कोशिश कीजिए निकलने का। क्रॉस करके आप देखिए जीप आपको मिल जाएगी। जितने सारे जो हैं वो सभी के सभी गौरीकुंड लेकर के जाने वाले ही जीप यहाँ पे लगे हुए हैं। अब देखते हैं कौन सा खाली है, किसमें लोड हो करके पहुँचना है हमें गौरीकुंड। तो फाइनली हमारा जीप मिल चुका है और गौरीकुंड के लिए यहाँ से ही जीप निकलती है। 50 रुपये पर हेड शेयरिंग में ही चलती है यहाँ से जीप। तो चलिए अब यात्रा हमारी प्रारंभ हो चुकी है और देखिए पूरा फुल हो चुका है हमारा। लगे पूरा 10 कोई इसमें बैठ करके जाते हैं इस जीप में। और ये देखिए पूरा गौरीकुंड जाने के लिए लोग यहाँ पे खड़े हैं।
जीप से हम लोगों ने 100 मीटर पहले ही उतर गए, क्योंकि यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो इतना वेट आप कीजिएगा, उससे अच्छा है कि आराम से पैदल चले। और हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हर हर महादेव। आ गया आ गया। ये मेडिकल वाला लड़का किधर गया? मेडिकल वाला लड़का है ये। तो ये देखिए यहाँ से सभी जीप जो है वो लाइन लगी हुई है, जाम लगी हुई है, इसीलिए अधिकतर जो है वो सब पैदल यहाँ से निकल रहे हैं। क्योंकि कौन इतना वेट करे, जितना जल्दी ट्रैक को स्टार्ट करेंगे उसमें रास्ते में आपको ना तो घोड़े मिलेंगे ना ही खच्चर मिलेंगे। तो ट्रैक में घोड़े खच्चर मिलने की वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। तक ही आपके जीप जो है वो आएगी, और यहाँ के बाद फिर से जब रिटर्निंग आपको जाना हो तो यहाँ से ही जा सकते हैं। झारखंड। तो ये देखिए यहाँ से आपको जीप जब उतरेंगे तो यहाँ से फिर आपको पैदल चलना होगा। उसके बाद आप पहुँच जाइए गौरी देवी के मंदिर के पास। तो आपका प्रीपेड काउंटर है, यहाँ से आप घोड़ा ले सकते हैं। सिर्फ जाने का आपको 3200 रुपये लग जाएगा। और ये देखिए पूरा ऊपर की ओर ट्रैक पैदल वालों के लिए जगह ही नहीं बच रही है। सिर्फ और सिर्फ घोड़े खच्चर वाले ही पूरे रास्ते को कवर कर ले रहे हैं। तो भाई घोड़े के जो चार्जेज हैं गौरीकुंड से केदारनाथ तक वो 3200 रुपया है, और बाकी अगर आप पालकी लेते हैं 12,300 रुपया। लेकिन 74 kg तक अगर आप रहते हैं तो इससे ऊपर अगर जाता है तो और भी ज़्यादा चार्जेस इंक्रीज करेंगे। तो रिकमेंड करेंगे कि भाई अगर हाथ पैर सलामत है तो अपने पैरों से चल कर कहीं केदारनाथ यात्रा पूरी करें, क्योंकि बेजुबान जानवरों पर लोड सवार होकर के अपनी यात्रा को कंप्लीट करना सही नहीं है। और ये है पिट्ठू। अब इसके चार्जेस क्या लगते हैं वो अभी पूछते हैं और जानते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से 3.5 किलोमीटर जंगल चट्टी पड़ेगा, और अभी हमारे टाइम हो रहे हैं 5। और ये हम पहुँच गए मेन गेट के पास, और यहाँ से ही आपकी यात्रा जो है वो एक्चुअल में स्टार्ट होती है। और यहाँ से 3.5 किलोमीटर पड़ता है आपको जंगल चट्टी। और ये पिट्ठू देख रहे हैं, ये 50 kg तक है 7,000 रुपया। इसके ऊपर आपका वेट होता है तो चार्जेस भी बढ़ेंगे। तो सभी को उसके जो चार्जेस है वो अब तक जान चुके हैं। घोड़े के अगर लेते हैं तो आपको 3200 रुपया, पालकी लेते हैं तो 12,300, और ये पिट्ठू लेते हैं तो 7,000। जंगल चट्टी 3 किलोमीटर। तो अभी बज रहे हैं 5, और यहाँ से बोर्ड दिखाएं आपको जंगल चट्टी यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो देखते हैं कितना समय हमें लगता है जंगल चट्टी पहुँचने में। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा बेहतरीन होता जा रहा है। पैदल चलने में गर्मी भी लग रही है और हल्की हल्की ठंडी भी लग रही है। ये पहाड़, ये खाई, ये मैं, और इधर मैं बेचारा केदारनाथ की यात्रा करते हुए। लोग सच में पीछे छोड़ गए। घोड़े में सवार ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देख रहे हैं जो पैदल अपने पैरों पर चल कर के सामर्थ्य है यात्रा करने के लिए। इसीलिए अगर इतना ही ज़्यादा तकलीफ़ है आप लोग तो हेलीकॉप्टर से आराम से आए, जैसे कि 3 जगहों से उड़ती है, गुप्तकाशी, सीसी और फाटा से। आराम से 10 मिनट 15 मिनट में आप अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए घोड़े पे सभी जो सामग्री है वो ले जाया जा रहा है, इसीलिए जो रेट है वो डबल हो जाता है ऊपर पहुंचने के बाद। तो यात्रा करने का सबसे सही तरीका है कि आराम से धीरे धीरे पैदल चले। पानी का बोतल अपने साथ नीचे से ही ले ले, क्योंकि ऊपर जितना ऊपर जाएंगे पानी का रेट भी, खाना का रेट, सब कुछ बढ़ेगा। क्योंकि देखिए हमारे पीछे बहुत कुछ सामान जो है वो ले जाया जा रहा है घोड़ों के सहारे। इसीलिए वहाँ इतना ऊपर में आपको ये सब अवेलेबल हो रहा है।
तो इतना रेट तो बनता ही है। जगह जगह पे इसी तरीके से सुलभ शौचालय बनाए हुए हैं जो कि मुफ्त में है। ये अच्छा है, ट्रैक में कोई गंदगी ना फैलेगी। और ये देखिए चलेगा। नज़ारों के साथ आप अपने ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। हम पहुंच गए ट्रैक करते करते भैरव मंदिर चीरबासा। तो यहाँ पे भी आप भैरव बाबा का दर्शन करके आगे फिर अपना ट्रैक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद फिर से अपनी यात्रा कंटिन्यू करें। और ये देखिए इस तरीके का पहाड़ एकदम चढ़नी होगी आपको। पूरे रास्ते में आपको खाने पीने के चीज़ें मिलते रहेंगे। आप साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह फ्रूट्स ये सब कुछ अपने साथ रख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ खाते खाते आराम से रुक करके अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है एकदम, इसीलिए हम अपने वीडियो में बताया था कि आप अपना अच्छा एक ट्रैकिंग शू रख लें, तब जा कर के ट्रैकिंग सही तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए दुकानें इसी तरीके से सभी जगह पे लगी हुई है। और बीच में भी आपको पालकी, पिट्ठू, घोड़े ये सब मिलेंगे, बट चार्जेज जो हैं वो मनमौजी रहेंगे क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका है कि इसके बाद आप नहीं चल पाएंगे, इसलिए जितना रेट मांगेंगे उतना आपको देना पड़ेगा। तो भाई जंगल चट्टी हम पहुंच चुके हैं। सब पहला पड़ाव जो है जंगल चट्टी, यहाँ पे ही आपको खाने पीने के सभी कुछ अवेलेबल है। इसके बाद आगे फिर मिलेंगे बट चार्जेस उनके थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, इसलिए अगर आप आते हैं तो कोशिश कीजिए यहाँ पे ही अपने कुछ नाश्ता पानी जो करना है वो करके उसके बाद अपनी यात्रा को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। यह है जंगल चट्टी का खाना, रोटी और सब्जी है। तो जंगल चट्टी से हम निकल चुके हैं और जंगल चट्टी में रोटी और सब्जी, 4 रोटी और सब्जी खाते हैं तो आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। अब यहाँ से जंगल चट्टी से भीमबली का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है। तो चलिए हम लोग जंगल चट्टी से तो निकल चुके हैं और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम लोग चल रहे हैं भीमबली की ओर, केदारनाथ धाम की ओर। और ये सामने देखिए एक वाटरफॉल, अभी तो सूख चुका है बट जब बरसात का जब टाइम आएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत झरने अपने को देखने को मिलेंगे। ये रास्ता देखिए पूरा फिसलन भरी है, इसमें बहुत ही ध्यान से आपको चलने की ज़रूरत है वरना फिसल करके हाथ पैर भी टूट सकते हैं। चलो भैया भैया की जय, भैया की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया भैया की जय। यहाँ पे आपको बोर्ड केदारनाथ 10-10.5 किलोमीटर, छोटी लिंचौली 3.5 किलोमीटर, बेस कैम्प 9 किलोमीटर, भीमबली 500 मीटर। चलिए हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो भीमबली है। यहाँ से हमारा 10 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है और देखिए आगे क्या क्या मिलने वाला है हमें सो। तो रामबाड़ा 1 किलोमीटर बाकी है, छोटा लिंचौली 2.5 किलोमीटर, लिंचौली 5 किलोमीटर, छन्नी कैंप 6 किलोमीटर, रुद्र पॉइंट 8 किलोमीटर, बेस कैंप 8.5 किलोमीटर और केदारनाथ 10 किलोमीटर। तो चलिए मेन जो चढ़ाई है रामबाड़ा से स्टार्ट होने वाली है हमारी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भीमबली। GMBN का बेस कैंप आपको दिखा होगा। यहाँ अभी तक हम भीमबली पहुंच चुके हैं और यहाँ के बाद का जो नज़ारा है आप देखेंगे ऊपर की ओर। देखिए मौसम हल्का हल्का बदलना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब भीमबली के बाद रामबाड़ा आता है। रामबाड़ा से जब आगे बढ़ेंगे मेन खड़ी चढ़ाई जो वहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बाद देखेंगे मौसम कैसा है वहाँ से सो।
तो चलिए आगे चलते हैं। तो भीमबली से ही दो रास्ते अलग हो जाते हैं, एक तीर्थ यात्रियों के लिए और एक जो रास्ता है वो स्पेशल घोड़े खच्चरों के लिए अलग बनाया हुआ है। हालांकि इस रास्ते पे भी लोग जा सकते हैं। तो एक तरफ जहां रामबाड़ा पहुंचते पहुंचते ट्रैकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, वहीं दूसरी ओर और ऊंचे ऊंचे पर्वतों के नज़ारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो आपको बता दूं कि असली चढ़ाई रामबाड़ा के बाद ही शुरू होती है। आप यह मान सकते हैं कि रामबाड़ा तक तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब स्टार्ट होने वाली है। दोनों रास्तों से जा सकते हैं, लेकिन जो दूसरा रास्ता जो है वो पहाड़ों से होते हुए वो लॉन्ग रूट है और ये दूसरा जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, इसलिए सभी इसी रूट से पैदल चलने वाले जा रहे हैं और उस रूट से घोड़े देखिए पहाड़ों में आपको चलते हुए दिखेंगे। तो चलिए हम भी जो शॉर्ट रास्ता है उसी को कवर करते हैं। ये झरने का पानी, आप इस पानी को पी भी सकते हैं। और इधर देखिए थोड़े से आराम है इस रास्ते में, क्योंकि घोड़े खच्चर जितने हैं वो उस रोड से जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। अभी हम हैं ब्रिज पे, रामबाड़ा के ब्रिज पे, और यहाँ से ही मेन जो चढ़ाई है वो स्टार्ट होती है। देखिए ऊपर की तरफ आपको दिखाते हैं ये कितने ऊपर में चढ़ करके सभी ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फोटो वगैरह कुछ खिंचवा लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं बोले शंकर। कुणाल क्या हाल है? तुम तो चलते चलते लाठी फाड़ दिया जी। Very good. I got a girlfriend in this trip and it was very. I'm happy. हम लड़के हैं जनाब, अब पहाड़ी में भी सूख रहने का हुनर है हमारे पास। अब पहाड़ी आई बैठा और ये चढ़ाई में तो और ज्यादा सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। आगे चल विजय भैया का अजय होना सबसे आगे तो विजय ही चल रहा है, देख रहे एकदम। तो घोड़ों और खच्चर का जो रास्ता अलग हुआ था वो आपको फिर से वापस यहाँ से मिल जाता है। और यहाँ से केदारनाथ जो है वो 9 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पे भी आप घोड़े खच्चर फिर से कर सकते हैं। ये केदार घाटी का नज़ारा। बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ तक तो आ गया हूँ, मात्र 8 किलोमीटर बची हुई है। अब देखते हैं 8 किलोमीटर में। वाह, ये उदय सेठी है जो वेलकम में काम किए थे। हमने द्वार बुला तो लिया है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि इतनी परीक्षा लेंगे वो। बिल्कुल सही परीक्षा बात। दे दे के मैं खत्म होने वाला हूँ। नहीं खत्म नहीं होगा, जब यहाँ तक पहुँच गए तो द्वार तक तो पहुँचोगे ही। भैया खीरा कैसे दे रहे हैं? 50। और नींबू 20। नींबू 20 रुपए गिलास, 30 रुपए गिलास। क्या करेगा, नींबू पिएगा या फिर खीरा खाएगा? खीरा काटता खीरा ही काटिए तो फिर 3 कितना 1 2 3 4 5 जगह काटिए खीरा। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे खीरा नींबू पानी पिया। हम लोग के यहाँ 50 रुपये में 1 केजी खीरा आ जाता है और नींबू तो 3 कोई पी सकता है। नींबू पानी में पावर आ दिया है। हाँ, पावर तो दिया है। हालांकि खुले लेवल की खूबसूरती नज़र आ रही है यहाँ से। यहाँ विराजमान है हमारे महादेव। कितना साइड करवाओगे भैया? हम पहुँच गए हैं छोटी लिंचोली। यहाँ पे वो दिख राष्ट्रीय चिकित्सा इकाई छोटी लिंचोली। अब यहाँ से केदारनाथ 10 किलोमीटर का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से ही आपको ग्लेशियर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए खूबसूरत व्यू एकदम। और ये अभी देखिए पूरा पहाड़ अभी चढ़ना बाकी है, सभी धीरे ऊपर ऐसे 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 ऊपर पहुँच रहे हैं। यहाँ आदमी चढ़ना मुश्किल है भाई, और यहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं, देखो सोनालिका। ओ हो चल 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 भाई। ये देखिए पल चल रही है गैस लेकर के, कुछ सामानों को लेकर के।
यहाँ पे कोई दूसरी गाड़ियाँ चढ़ भी नहीं सकती है सिवाय ट्रैक्टर के। केदारनाथ 7 किलोमीटर दूर। ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट रास्ते भी वहीं बहुत सारे हैं, बट जितने शॉर्टकट है उतना ही ज़्यादा आपको थका देगी, क्योंकि शॉर्टकट एकदम सीधा खड़ा होती है और नॉर्मल जो है वो इस तरह, ये भी पूरा सीधा ही खड़ा है, बट इसमें थोड़ा आराम उससे पड़ता है। केदारनाथ अभी 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे पानी का बोतल का प्राइस 80-70 रुपये है। तो धीरे धीरे और ज़्यादा जितना ऊपर से ले जाएंगे उतना ही सभी कुछ का रेट आपको यहाँ पे अधिक मिलेंगे। ट्रैक में अब जब 6 किलोमीटर बाकी रह जाएगा तो आपको ये बर्फ़ का ग्लेशियर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी मोटा लेयर है। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बट यहाँ जो है ये एक्चुअली में बर्फ़ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पीछे में देखिए एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल भी देखने को मिला है। इसी के नीचे नीचे पानी जो है वो सीधा नीचे की ओर जा रहा है। तो चलिए अब कुछ बर्फ़ में खेलते हैं कुछ देर, और बाकी यहाँ पे देखिए कुछ जो स्नो राइडिंग होता है वो भी किसी ने कर रखा है। तो यहाँ का वेदर अभी ठीक ही एकदम, मौसम एकदम खुला खुला है, ऐसा कुछ मौसम में चेंजेज अभी आया नहीं है। हम केदारनाथ पहुँचने से 4 किलोमीटर पहले हैं। और क्या कैंटीन का रेट क्या लिस्ट है? कॉफ़ी का 50 है, दूध का 40 है, पानी का बोतल 70 है, मैगी 60, पराठा 60, रोटी 20, और फिर सादी थाली 180, राजमा चावल 180 और कड़ी चावल 180। तो फिलहाल अभी हम लोग 60 रुपये का मैगी खाने वाले हैं। उसके बाद 4 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो आगे करने वाले हैं। ये मैगी है हमारा 60 रुपये का छोटा सा, ये हम लोग के यहाँ 15 रुपये मिलता है। उतना बड़ा पैकेट को यहाँ पे 60 रुपये मिलेगा आपको। घर में इससे अच्छा बना देंगे। तो ये हम पहुँच गए हैं कैंप लिलचोली। और अगर आप GMBN के साइड से अगर आप बुक करते हैं अपना टेंट वगैरह, तो देखिए सामने में ही आपको ये टेंट जो दिख रहा है, यही टेंट आपको मिलेंगे। लिलचोली के पास अगर रुकते हैं तो यहाँ 3.5 किलोमीटर दूर है केदारनाथ धाम। मैं 4 किलोमीटर बोल रहा था, बट देखिए केदारनाथ 5 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहीं सामने में ही लिलचोली के जितने सारे टेंट है GMBN के साइड से अगर आप बुक करते हैं तो यहाँ से आपको 5 किलोमीटर अपने फिर से यात्रा शुरू करके पहुँचना होगा केदारनाथ धाम। तो केदार घाटी में देखिए मौसम हल्का हल्का बदलना स्टार्ट हो चुका है। 4.5 किलोमीटर बाकी रह गया है और हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट किया था 5 बजे और अभी हो रहा है 12:30। तो ये चलने के अकॉर्डिंग है, आप जिस तरीके से चलते हैं। हम लोगों ने तो आराम से बैठ करके खाते पीते हुए आराम से चल रहे हैं। और यहाँ का देखिए ग्लेशियर, हाल फिलहाल में ही स्नोफॉल हुई है, इस वजह से पूरा बर्फ़ देखने आपको मिल रहा है पहाड़ों की चोटियों पर। और हेलीकॉप्टर की आवाज़ें तो अब और भी ज़्यादा आपको सुनाई देने वाली है, क्योंकि अब मात्र 4.5 किलोमीटर रह गया है केदार बाबा के पास पहुंचने में। महज 3 किलोमीटर और रह गया है। जय श्री केदार। एक और यहाँ पे बर्फ मिल गया। हाँ पानी स्टार्ट हो रहा है। हाँ लग तो रहा है बारिश होना स्टार्ट होने ही वाला है। अपना अपना रेनकोट निकाल लीजिए। तो फाइनली देखिए सभी जादू बन चुके हैं और यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो चुका है। तो यही मनोकामना भी था कि यात्रा करते वक्त बारिश भी आए, बर्फ़ के भी मज़ा ले। चलो जादू। तो रेन कवर हम भी पहन लिए हैं। और अब क्या फील हो रहा है बताओ? बहुत मजा आ रहा है। हमारे पीछे कौन नया कपड़ा लेके हीरो बनने, और यहाँ पे जादू बन के घूम रहा है। जादू बन के घूम रहा हूँ। चारों वेदर देख लिए, गर्मी भी देख लिए, बारिश भी देख रहे हैं। अब बस यहाँ पे ओले बरसे। अब मात्र 2.5 किलोमीटर दूर हैं बाबा केदारनाथ से। तो ये देखिए केदार घाटी का दृश्य काफ़ी खूबसूरत हो चुका है और हल्की हल्की फॉगें आना स्टार्ट हो गई है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। तो बारिश का मज़ा ले चुके हैं हम लोग, रेनकोट पहन करके यात्रा कर रहे हैं। और इस साइड में देखिए पूरा एकदम पहाड़ों पे घनघोर फॉग छा गया है। तो केदार धाम का यही तो खास है, यहाँ लगभग 4-5 किलोमीटर के बाद ऐसे मौसम बदलता हो कि एक पल में आपको धूप का एहसास हो जाएगा और दूसरे पल में आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो दृश्य है बर्फ़ों से गिरते हुए दिखेंगे आपको, और साथ ही साथ में आपको दिखेंगे यहाँ पे बारिश होते हुए।
तो फिलहाल अब मात्र 2.5 किलोमीटर बाकी रह गया हमारा केदारनाथ धाम पहुंचने में। और ये बहुत मजा आ रहा है बारिश में। बाकी देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको टेंट नज़र आ रहे होंगे, ये आप इधर भी आकर के टेंट अपना लगा सकते हैं। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस के बाहर में आप टेंट लगा सकते हैं। और ये देखिए केदार घाटी में सभी शिव भक्त जो है वो वहाँ से इधर से होते हुए यहाँ से इधर पूरा पहाड़ जो है, खड़ी चढ़ाई जो है जिसको बोल सकते हैं, रामबाड़ा के बाद मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कहते हैं महादेव लाया आया है तो निकल पड़िए भाई, अगर निकलना ही है तो पूरे तैयारी के साथ निकलो। जैसा कि आपने वीडियोज़ में रील्स में देखा होगा कि आराम से चढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही कड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। हम अगर आप लोगों को पता, अगर हज़ारीबाग से हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो हज़ारीबाग में कैनरी पहाड़ है, वहाँ 3-4 बार हम 1 महीने से रेगुलर अप डाउन होते थे एक्सरसाइज के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में। उसके बावजूद भी इस कड़ा जो चढ़ाई है इसमें रुक करके बहुत ही स्लो आते मतलब चढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तो सोच सकते हैं कि आप अगर नॉर्मल सिर्फ ये देख करके कि जाना है महादेव के पास और निकल पड़ना है झोला उठा करके, तो प्लीज़ ऐसा ना करें और एक्सरसाइज वगैरह एकदम तैयारी के साथ आए। 1 से 2 महीने के आप एकदम परिश्रम करें, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करें, ताकि आपको ये पहाड़ चढ़ने में ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। हर हर महादेव। आज जो घोड़ा पड़ा था वो यहाँ तक ही सभी घोड़े आते हैं और यहाँ से ही आपको फिर आगे पैदल चल करके जाना होता है। और यहाँ से भी नीचे वापसी गौरीकुंड के लिए आप यहाँ से ही घोड़े ले सकते हैं। तो यहाँ केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में यहाँ पे नंदी बेस कैंप आपको मिलेगा और इसी के पीछे में देखिए सभी टेंट लगे हुए हैं। प्राइवेट यहाँ पे बहुत सारे आपको टेंट मिल जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के जो जिम में जो टेंट है वो आपको ऑनलाइन पहले ही बुक करने पड़ेंगे। मंदिर के नज़दीक पहुँचेगा तो नंदी बेस कैंप एक और आपको टेंट मिल जाएगा, जिसमें आपको टेंट के साथ में ही बाथरूम अटैच रहेगा। और जो आपको पहले जो दिखाए थे हमने, उसमें आपको कॉमन बाथरूम, मतलब एक साथ में 10 को रहेंगे और 10 का एक बाथरूम आपको मिलेगा। GMUN के जो साइट्स हैं उसमें आप बुकिंग कर ले अपना टेंट। और बाकी ऐसे नॉर्मली आपको रास्ते में बहुत सारे टेंट वाले मिल जाएंगे जो आपको टेंट दे देंगे। मंदिर के जितने करीब आप पहुँचते जाएंगे उतने आपको यहाँ पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट टेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हम भी पहुँच गए हैं डेस्टिनेशन पे और 1 किलोमीटर के रेडियस के बाहर में आप देखिए इस तरीके से आप भी टेंट लगा करके रह सकते हैं। और केदार घाटी का ये खूबसूरत नज़ारा। अभी भी नहीं दिखाई यार, देख सीधा बोलती है ना। दूर से देखना स्टार्ट हो गया है केदारनाथ धाम। ये दृश्य देखने के साथ में जितने सारे हम लोग के पैर, हाथ दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, जो भी दर्द हो सकता है वो सब ऐसा ही ख़त्म हुआ कि जैसे सपना हो जो कि सामने पूरा हो गया हो। और केदार घाटी का ये नज़ारा देखिए। तो चलिए अब धीरे धीरे हम और भी करीब पहुंचते जा रहे हैं महादेव के, जो है वो यहाँ तक ही आपकी आती है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर या 500 मीटर बोल सकते हैं, जो कि पैदल आपको जाना पड़ेगा। और जो गुप्त काशी हो गया, गुप्त काशी फाटा और सिसी से जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वो यहाँ पे ही लैंड होती है। यहाँ से आप यात्रा टोकन ले सकते हैं। पंजीकरण निकाल कर फाइनली जब केदारनाथ के करीब आप पहुँचेंगे तो आपको दर्शन टोकन लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने ले चुके हैं। आपको जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसको आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको दर्शन टोकन मिल जाएगा। तो ये अभी लेंगे, उसके बाद आप अभी दर्शन करने के लिए आपको ये टोकन लेकर के जाना होगा, तभी आप दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए अब अपने टेंट में चलते हैं, क्योंकि फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद शाम में केदारनाथ धाम जो आरती होती है उसमें शामिल होंगे। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है। GMUN का जो कॉम्प्लेक्स हमारा है वो इस साइड में है, इसीलिए हम केदारनाथ के जो मेन मंदिर जाने का रास्ता में है उसी में जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से लेफ्ट की साइड ब्रिज से क्रॉस करके हमें अपने टेंट में चले जाना है। और देखिए ये काफ़ी ज़्यादा लंबा लाइन लगी हुई है,
लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए। केदारनाथ का व्यू देखिए, जहाँ पे बड़ा सा ओम बना हुआ है, इसी के ठीक सामने में देखिए केदारनाथ का मंदिर दिख रहा होगा आपको, और इसी के ऊपर में देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। मंदिर जो है वहाँ से आपको 200 मीटर हिमलोक जो हमारा टेंट है उसमें जा रहे हैं अभी यहाँ से। और ये हमारा टेंट देखिए वहाँ पे जो दिख रहा है, वहाँ पे हमने टेंट बुक करके रखा है GMVN के थ्रू। पहुँच गया हिमलोक अपना टेंट कॉलोनी में, और ये देखिए इतने सारे टेंट लगे हुए हैं। रिसेप्शन कहाँ है वहाँ ढूंढते हैं, GMVN। तो अब पैसा है कि ऑफलाइन में भी आप कटवा सकते हैं, अभी पता चला ये। तो चलिए हम लोग का 40 नंबर मिला है। कौन सा 40 नंबर है भैया? आगे चलो। ये देखिए महादेव के भक्त आ रहे हैं पूरा एकदम जादू बन करके। चलिए कैसा सुविधा है वो देखते हैं। ये हमारा GMVN का जो टेंट है वैसा ही आपको मिलेगा। फाइनली दोस्तों हम अपने टेंट में आ चुके हैं। स्लीपिंग बैग यहाँ पे मिलता है आपको, और इसी में घुस करके देखिए वो बंदा घुस रहा है, उसे ही घुस करके ऊपर से चैन बंद कर लीजिए और सो जाइए। तो हम 2 बजे तक पहुँचे यहाँ, कुछ देर रेस्ट की, उसके बाद फिर पहुँच गए हम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बारिश हुई इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खाली मिला, वरना हम लोग मंडे है और आज भी दिन में आज हम लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। हम लोग मॉर्निंग में सोच करके रखे थे कि मॉर्निंग में दर्शन करेंगे, बट बहुत ही सहयोग हो गया कि आज मंडे के दिन में ही दर्शन करने वाले। चलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बारिश हुआ इसलिए थोड़ी सी कम भीड़ है। तो भीड़ कम है, ये तो बहुत कम भीड़ है। दर्शन 1 घंटे में हो जाएंगे, तो बहुत भीड़ का भीड़ लग रही, बारिश की वजह से कम है भीड़। फाइनली गाइज हम महादेव के दर्शन कर चुके हैं। तो फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं, और ऐसा हो रहा था कि हम कल दर्शन करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आज मंडे है और आज के दिन ही हमारे दर्शन हो चुके हैं। तो बहुत ही खास आज हमारे लिए दिन है, मंडे के दिन में दर्शन करना महादेव का। और अब चलिए यहाँ के पूरे सभी कुछ के बारे में बताते हैं। यहाँ का जो दृश्य है उसके बारे में कोई शब्द ही नहीं है, बस कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ये हमारे पीछे देखिए भीमशिला है, जो 2013 के आपदा के वक्त में यही जो भीमशिला है यही मंदिर को बचाया था। ये प्राकृतिक का चमत्कार बोलिए या फिर जो भी बोल सकते हैं, जो कि मंदिर के ठीक 10 फीट की दूरी पर ही ये आकर के रुका था। और जो पानी जो ऊपर से बहाव आ रहा था वो 2 साइड में डिवाइड हो गया था, इस वजह से मंदिर में कुछ भी नहीं हुआ था। बाबा के दर्शन करने के बाद आप और 2 जगह पे जा सकते हैं, जैसे कि ऊपर में 1 किलोमीटर के ट्रैक करके आप पहुंच सकते हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। और साथ ही में यहाँ पे गुरु शंकराचार्य की यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई, वो भी लगभग इसी रास्ते से जाती है, लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस में है। तो आप यहाँ दोनों जगह पे जा सकते हैं। तो केदारनाथ में शाम की आरती में भी हम शामिल हो गए, और यहाँ पे आरती की भक्ति अलग ही लेवल की है। तो आप भी अगर बाबा केदारनाथ पहुंच रहे हैं तो शाम की आरती में ज़रूर शामिल होइए, क्योंकि यहाँ की आरती बहुत ही ज़्यादा सुकून आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये देखिए अभी सभी भक्ति में लीन हो चुके हैं। फाइनली हमारा जो दर्शन था वो हो चुका है। हम लोगों ने ये प्लान बनाया ही नहीं था, और इसी को कहा जाता है बुलाया आया हुआ, कि हम लोग कल का प्लान करके रखे थे और दर्शन आज ही हमारे हो गए। जय श्री केदारनाथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए अब मॉर्निंग में मिलते हैं। तो शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो मॉर्निंग में जा रहे हैं आज हम घूमने के लिए, वहाँ पे सबसे ऊपर में चढ़ेंगे, काल भैरव का दर्शन करेंगे, जो कि 1 किलोमीटर का ट्रैक करके आपको केदारनाथ धाम से ऊपर की ओर जाना पड़ता है। और दूसरा चलेंगे आज गुरु शंकराचार्य की मूर्ति देखने के लिए, तो जो कि वो भी आपका केदारनाथ जो मंदिर है उसी के ठीक बगल में ही है। तो चलिए चलते हैं। कल ही हमारी दर्शन हो गई थी,
इसीलिए आज फ्री एकदम आराम से उठे और आज जा रहे हैं गुरु शंकराचार्य की मूर्ति देखने के लिए। और वहाँ पे बैठे हैं काल भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। आपको वहाँ से 1 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो कंप्लीट करके वहाँ तक जाना होता है और वहाँ से पूरा केदार घाटी और केदारनाथ धाम पूरा दिखता है। तो चलिए चलते हैं, आपको लेकर के और दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती को। के दर्शन करने हैं तो सुबह सुबह एकदम आप लाइन में लग जाइए और आराम से अभी 8 बजे के करीब जो है वो आप दर्शन करके निकल जाएंगे। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर। तो मंदिर के ठीक पीछे में ही आपको भीमशिला है और साथ ही में देखिए यहाँ पे इस तरीके के जो देख रहे हैं ये सबको मनोकामना होती है। और यहाँ पे कहा जाता है कि इस तरीके से अपना मन की इच्छा अगर कोई घर ये सब बनाने के लिए तो यहाँ पे आप पत्थर पे पत्थर रख करके यहाँ से पूरा होता है। तो चलिए फिलहाल अब यहाँ से हम जा रहे हैं आदि शंकराचार्य समाधि और अंदर में ही है, चलिए देखते हैं। आदि शंकराचार्य का भी दर्शन हमने कर लिया, जो कि मंदिर से 50 मीटर के डिस्टेंस में ही है। तो आप यहाँ पे आएँ और ज़रूर दर्शन करें यहाँ पे। इसके बाद अब चल रहे हैं हम भैरवनाथ का दर्शन करने के लिए। उस पहाड़ पे लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक है, वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारी जो यात्रा है केदारनाथ धाम की वो कंप्लीट होती है। तो चलिए, हर हर महादेव। आते वक्त खा लेंगे, सही बोला। तो बाबा केदारनाथ के मंदिर के ठीक बगल में ही भैरवनाथ के मंदिर की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पे भंडारा चल रही है। तो ये आप आएंगे यहाँ पर तो ज़रूर ग्रहण करें भंडारा का ये प्रसाद। तो चलिए फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ की यात्रा करने के लिए। 1 किलोमीटर देखिए पहाड़ी पे चलना पड़ता है। तो चलिए, हर हर महादेव। इसी में देखिए जब ये ब्रिज क्रॉस कर लीजिएगा उसी के बगल में अलवर भंडारा जो है चंडीगढ़ वालों की तरफ से यहाँ पे भंडारा चलाया जा रहा है। तो इसमें भी आकर के भंडारा जो कि 10 मई तक, ये 10 मई से स्टार्ट हुआ था और ये 10 जून तक चलेगी। तो फाइनली गाइज हमारे केदारनाथ धाम की यात्रा जो है वो पूरी कंप्लीट होती है भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद। तो आप भी 2024 में अगर आने वाले हैं तो मौसम का अपडेट जो है वो खास करके ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है वो कभी भी बदल सकता है। अभी भी देखिए सुबह में कुछ देर पहले पूरा धूप थी और अभी देखिए पूरा बारिश का मौसम हो गया, हल्की फुल्की बारिश भी हो चुकी है। तो यहाँ आने के बाद देखिए बाबा केदार के दर्शन करने के बाद जो सुकून मिला है वो धरती में कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए कहा जाता है अगर स्वर्ग कहीं है तो वो केदारनाथ में ही है, और अगर जो हवाएं आती है स्वर्ग से, जो हवाएं आती है वो यहाँ पे ही मिलती है। तो इसलिए अगर आप भी केदारनाथ के दर्शन करने वाले हैं तो आए और एंजॉय करो। और जो बात खास करके अभी तक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि बहुत ज़्यादा एकदम भीड़ भाड़ है, टेंट वगैरह रहने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे सिर्फ अफवाह ही थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से आए, बाबा का बुलावा आया है तो यहाँ पे सब कुछ इंतजाम रहेगा ही रहेगा। तो चलिए इस बार 2024 में अभी दर्शन करने पहुँचे। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।